Hello students of Standard 7, good morning all of you. Today we read chapter 1, your subject civics, part 2, your book page number 113 and 114. Our topic is the Constitution of India. It's our first point, the role of the Constituent Assembly. तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे. ओके तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इसकी क्या भूमिका रही है. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म द 6 मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है फॉर्म 6 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमिटी है. इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं जिन्हें, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारत के संविधान के प्रवर्तक या उसके पिता से जाने जाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली met regularly and prepared a draft of constitution keeping in the mind of the public of opinion. So स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि इतना बड़ा संविधान देश का तैयार हुआ तो बहुत सारे बातों को माइंड में रखा गया. लोगों की जो ओपिनियंस थी, उनके जो विचार थे, उनके सोच थे, उनको रखा गया माइंड. फिर उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया. इट इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK, USSR एंड USA ऑफ सेवरल अदर कंट्रीज. तो स्टूडेंट इसमें जो है अदर कंट्रीज़ के भी प्रोविजंस को मतलब इंक्लूड किया गया है. जैसे हम यूनाइटेड किंगडम की बात कह सकते हैं, रसिया की बात कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर सकते हैं. उसके अलावा भी और भी सेवरल कंट्रीज़ के प्रोविजन को इसमें इंक्लूड किया गया है. द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 years, 11 months एंड 18 days. तो स्टूडेंट मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा संविधान पूरा तैयार होने में लगभग 3 साल लग गया था, जिसमें कि 2 years, 11 months एंड 18 days. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. The draft of Indian Constitution was adopted on 26 November 1949. तो स्टूडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था वो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949. स्टूडेंट आप इस तरह से समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 1949 में अब बिल्कुल कंप्लीट बनकर के तैयार हो गया. इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज ऑफ द डेज हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस. तो ये जब केम इनटू फोर्स, जब ये लागू हुआ स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए, तो ये 26 जनवरी 1950 में, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ये डेट जो है हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, हमारे इतिहास में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. और उसके अलावा भी स्टूडेंट्स यू नो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी बिकॉज दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. इसके साथ ही स्टूडेंट एक और पॉइंट है कि अर्लियर ऑन 26 जनवरी 1930 की अगर बात करेंगे, द कांग्रेस हैड प्लेस्ड टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो उस समय क्या था, ये 1930 की बात है, ये 26 जनवरी 1930 की बात है स्टूडेंट. उससे पहले की बात है कि जो कांग्रेस थी वो लड़ रहे थे पूर्ण स्वराज के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़ रहे थे. ओके, इट वाज ऑल्सो डिसाइड द 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेट एट द फर्स्ट पूर्ण स्वराज दिवस. और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये भी डिसाइड किया गया कि जो 26 जनवरी 19 आपको ये भी डिसाइड किया गया स्टूडेंट की जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेट एट द फर्स्ट पूर्ण स्वराज दिवस, यानी कि ये पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा. तो स्टूडेंट इट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रेम्बल. पहले हम लोग जान लें कि प्रेम्बल होता क्या. प्रेम्बल दैट मीन्स स्टूडेंट के इस तरह से कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये परिचय देता है. द प्रेम्बल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रेम्बल. तो हमारा इस आप बुक के पेज में देखना है स्टूडेंट्स, आप में प्रेम्बल बना हुआ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डाले हुए हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद अ प्रेम्बल. द आइडिया ऑफ अ प्रेम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द USA. अब ये प्रेम्बल का जो आइडिया है स्टूडेंट, ये कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से. ओके, एक स्टूडेंट एक पॉइंट है इस बीच में हमने पढ़ाया था, जो मैं फिर से बैक होती हूँ. फर्स्ट पूर्ण स्वराज दिवस.
That why this date was selected for the implementation of the constitution, क्योंकि ये डेट जो था आपको मालूम होना चाहिए कि enactment कॉन्स्टिट्यूशन के enactment के लिए सिलेक्ट हुआ था. इंडिया बिकम अ रिपब्लिक देयर आफ्टर, इसके बाद इंडिया रिपब्लिक होता है और गणतंत्र होता है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. तो आप लोग को पता है स्टूडेंट कि जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीएम्बल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से. द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द यूएसए. आई रिपीट अगेन, जो आइडिया है प्रीएम्बल का वो यूएसए से बोरो किया गया, उससे लिया गया है. फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स मेंशन इन द प्रीएम्बल. तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो प्रीएम्बल में मेंशंस है. द सोर्स ऑफ पावर. द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रीएम्बल, वी, आप देखना स्टूडेंट आपकी बुक में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड लास्ट लाइन, एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स डेट द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल. आपको पता है स्टूडेंट कि जैसे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश में, पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, ये पार्टी फॉर्म है, तो उसमें क्या होता है कि जनता के हाथ में पावर होती है, पीपल के हाथ में पावर होती है. द पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल. इट इज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया डेट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंस it draws authority from the people hold the ultimate power. तो it draws authority फ्रॉम द पीपुल. तो जो कुछ भी होता है ये पीपल कहते हैं कि जो पीपल जो होते हैं वो होल्ड करते हैं अल्टीमेट पावर को. एक बहुत बड़ी सर्वोच्च शक्ति, एक बहुत बड़ी सुप्रीम पावर बताई जाती है जो कि पीपुल के हाथ में होती है. हम कैसे देश को बनाएंगे, कैसा शेप देंगे, ये हमारे हाथ में होता है. ओके स्टूडेंट, द सोर्स ऑफ पावर. स्टेटस ऑफ द प्रिम्बल. द प्रिम्बल इज नॉट इनफोर्सिबल इज कोर्ट. ये किसी भी तरह का मतलब कि कोर्ट से साथ दे नहीं होता है स्टूडेंट, इन फॉर्सिबल नहीं है. इट मीन्स वंस कैन नॉट सीक रेमेडी फॉर द कोर्ट इन केस ऑफ इट इज वायलेंट. तो स्टूडेंट दैट मीन्स कोई भी इसके उल्लंघन के मामले में अदालत से उपाय नहीं खोज सकते हैं. It's a vote before the nation and directs the policy makers to act accordingly. It explains the source of power and explain the nature of government. ये क्या करता है स्टूडेंट कि जो पावर के सोर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के नेचर्स होते हैं, उसको वो एक्सप्रेस करता है. तो स्टूडेंट हमने सोर्सेस ऑफ पावर पढ़ा, स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल पढ़ा, हमें ये इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े प्रीएम्बल का जो ऑलरेडी मेंशन है आपके बुक में. आप पॉइंट्स देखते जाना, मैं से डील करते जा रही. द नेचर ऑफ द स्टेट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है. द नेचर ऑफ द स्टेट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. तो इसका नेचर स्टूडेंट ये सॉवरेन है जिसको हम संप्रभु बोलते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. तो सबसे पहले स्टूडेंट जानेंगे सॉवरेन होता क्या है. तो आवर नेक्स्ट पॉइंट, सॉवरेन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इंडिपेंडेंट. दैट मीन्स कि इसका मतलब होता है जो बाहरी नियंत्रण होते हैं, जो भी मतलब कि इंडिपेंडेंट होती है, उससे स्वतंत्रता. स्टूडेंट इस बीच में एक बात आपको बता दूं कि हमारे देश को मतलब कि वो सॉवरेनिटी मिली हुई है, ये संप्रभु देश है, ये दूसरे देश के साथ रिलेशन बना सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है और कोई भी देश इस पे कब्जा नहीं कर सकता. द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री. प्रीएम्बल में डिक्लेयर कर दिया गया कि भारत एक संप्रभु देश है, सॉवरेन कंट्री है. इंडिया इज फ्री टू गवर्न इटसेल्फ. वो बिल्कुल खुद से शासन चलाने के लिए आजाद है, वो गवर्न करने के लिए, एंड मेक्स लॉ, कानून बनाने के लिए भी. देर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट. किसी भी तरह का बाहरी जो दबाव होता है स्टूडेंट, कोई भी तरह का मतलब कि कंट्रोल होता है वो इस पे नहीं होगा. विच वाज देयर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जैसा कि स्टूडेंट हमारे देश में ब्रिटिश का रूल रहा है और किस तरह से वो पूरे हमारे भारत देश को अपने हाथ में ले चुके होते हैं. तो कहने का मतलब कि सॉवरेन में ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि भारत एक संप्रभु देश है, इस पर किसी भी तरह का दूसरे देश का कंट्रोल नहीं होगा और वो किसी भी हर मामले में वो आज़ाद है. तो our next point, socialist.
In 1976, the words socialist, secular, unity and integrity were added the preamble by the 42 Amendment Act. तो 42 Amendment Act के अकॉर्डिंग स्टूडेंट 1976 में ये सोशलिस्ट सेक्युलर जो सामाजिक है, जो भी आप धार्मिक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, मतलब इस तरह के वर्ड को प्रेम्बल में ऐड किया गया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सोशलिज्म में डिनोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी. इसका अर्थ ही होता है स्टूडेंट की किसी भी तरह का सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, समानता हो. सोशल इक्वलिटी एम्स एट इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. वो जो होता है सोशल इक्वलिटी का, डेट मीन्स इसका एम्स होता है कि वो लोगों को इक्वल स्टेटस दे, हर किसी को मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे. तो स्टूडेंट इसके और भी जो फीचर्स बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है. फिर से मैं रिपीट करूँगी, आप मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करते रहना. ओके, मैं बहुत सारे चैप्टर्स का मैं PDF बना करके भेज चुकी हूँ. आप उसे कॉपी में लिखना और उसे याद करना प्लीज़. योर होमवर्क टाइम. नोट्स योर होमवर्क इन योर डायरी. Answer these questions. Question number 1, 2, 3. What is constitution? What is the role of drafting committee? मैंने सब कुछ पढ़ा है स्टूडेंट. Who was the chairman of the Constituent Assembly? Okay स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही. Today class is completed. We will meet in next class. Thank you.